नहीं लड़का का तुम क्या समझ रहे हो? लड़का खराब काम कर रहा है। नहीं तो क्या अच्छा कर रहे हैं? नहीं ये तुम्हारा चरित्र है कि परशुराम जैसे ब्रह्मचारी के सामने तुम ताल ठोको, उन्हें तुम ललकारो। क्या यही क्षत्रिय बालक का धर्म है? बलकाऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनत संशय सब हरना, कवच अभेद विप्र पद पूजा, यही सन विजय उपाय ना। ये चौपाई सुना रहे हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम अभी तुम्हें ब्राह्मण जानते ही नहीं। तो क्या मानते हो? लक्ष्मण ने अभी परशुराम जी को ब्राह्मण नहीं जाना। क्या माना? और यदि ब्राह्मण जान लेते तो हम ब्राह्मणों का अपमान थोड़ी करते। तुमने माना कि हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से है, और सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा। फिर ये धरातल न होता कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने और बोले परस धरे। जब ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा था कि जब जान जाऊंगा, इसीलिए मैंने संकेत भी किया था समुझ जने। अच्छा रुको, लेकिन अभी मैंने ब्राह्मण जाना नहीं है, तो ब्राह्मण वाला नियम यहाँ पर। यहाँ चतुरा सुनो तो बहुत चतुरा कह रहे चतुरा देख लो भाई, सुनो चतुरा तो ने हमें मुनि माना। एक चतुराई तो दिने में करके आए, ठीक है। इस समय दिन रात चतुराई हम कर रहे हैं ना, ये भी ब्राह्मणों की कृपा है। अरे तो हम कौन कह रहे शैतान की कृपा? देखिए ये भी एक अहंकार है। यही तो अहंकार है कि मैंने ये किया, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैंने मेरे द्वारा ये हुआ। महाराज इतना भी अगर हृदय में आपके भाव जन्म ले लिया तो समझ लेना कहीं न कहीं से अहंकार ने जन्म ले लिया। अगर कोई तुमसे कहे बेटे क्या बात है लक्ष्मण, अब तुम परमात्मा के प्रति समर्पित हो, तो भाव यही होना चाहिए भगवान ये सब आप है की कृपा। अस अभिमान जाई जनि भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति। अच्छा, जो हमसे हमारे लिए सबसे पति हमसे तो करवाने वाले वही है। परशुराम कुछ नहीं, एक जहां बताओ रामलीला वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन मुनि रामलीला चाहिए। क्यों भाई? लक्ष्मण राम के पीछे है, जहां रामलीला होगी वहां लक्ष्मण जरूर होगा। अब देखिए महाराज, ये राम के पीछे है और राम के का आदर्श देखो, ना सम्मुद्र भंजनिहारा, दोनों हाथ जोड़ करके, अरे बेटा तुम राम की परछाई तक नहीं छू सकते हो, तुम बड़े कह रहे हो हम पीछे चल रहे हैं, तुम बहुत दूर हो। नाथ समुद्र भंजनिहारा हुई है दास प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, और यो कह रहा जाओ काम करो, घंटा बजाओ। ये राम जी का चरित्र है और लक्ष्मण का चरित्र अलग है। महाजनों यदि राम जी आपका सम्मान कर रहे हैं, ध्यान देना, तो लक्ष्मण का उद्देश्य परशुराम जी का अपमान करना थोड़ी। तो फिर यदि लक्ष्मण का उद्देश्य परशुराम जी का अपमान करना होता, तो फिर ये न होता कि विश्वामित्र मिले पुनियाई, अपद सरोज मेले दो। हमने तो सम्मान किया है, लेकिन अपमान कब किया है? जब आपने ये कहा कि सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा और सहस बाहु संसोरित। जब आपने ये कहा कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और धनुष तोड़ने वाले मेरे भगवान हैं, तो सेवक के सामने यदि कोई भगवान का विरोध करेगा, धनुष तोड़ने वाला हमारा भगवान, हमारा स्वामी, और हमारे भगवान से आप ताल ठोकोगे तो हम आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे। क्या नियम तो यही है, धनुष तोड़ने वाला लक्ष्मण का स्वामी। और एक उदाहरण दे देते, बिन नई को के प्रमाण नहीं मिला, जैसे कुछ भी हो, ये लोग जिस समय राजा दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे। देखो राजा दक्ष और शंकर जी में संबंध क्या है? ससुर दामाद का। तो ससुर भी तो पिता होता है, कन्यादान करने वाला भी तो पिता होता है। तो जिस समय राजा दक्ष भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, तो शंकर जी शांत बैठे थे, शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे। लेकिन वहीं शंकर जी के गढ़ नंदी बाबा बैठे थे। नंदी बाबा से शंकर जी का अपमान सहन नहीं हुआ, और नंदी बाबा ने उठ करके विरोध किया कि जिस मुख से तुम भगवान शंकर का विरोध कर रहे हो, ये मेरा श्राप है कि जाओ ये मुख ही तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। माने उन्होंने अपने सेवक के धर्म का पालन किया। ऐसे ही धनुष तोड़ने वाले यहाँ शांत थे, जैसे शंकर जी वहां शांत थे, धनुष तोड़ने वाले यहाँ शांत थे, लेकिन हम उनके सेवक हैं,
तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम आपकी अगरबत्ती से यार क्यों करते? इसलिए नियम ये हमारा है, चरित्र ये है कि माता पिता के सामने या पुत्र के सामने कोई माता पिता का अपमान करे, गुरु जी का अपमान करे, तो फिर पुत्र वही है जो सामने उठकर के उसका विरोध। तो इसलिए तुम हमारा विरोध कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है? स्वागत कर रहे हैं। और हमें तो बेटा ये लग रहा कि मरण हार चीटी के फल, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिब कुपंथ पद देई खगेशा, तो रहाई न बुद्धि तेज लव। जिसने धनुष तोड़ा वो लक्ष्मण का भगवान है, लक्ष्मण उसके प्रति समर्पित है। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? ये बताओ। अब निर्णायक स्थिति पे पहुंचा जाए, बातें बहुत हो गई, तो इसे क्या परशुराम मान कि जिसने धनुष तोड़ा है वह लक्ष्मण का स्वामी? बोलो आपका क्या मत है? आप लोग लक्ष्मण के विचारों से सहमत हैं कि नहीं? बोलो, हाथ उठाओ। अच्छा, कितने भक्त हैं जो सहमत हैं? जरा हाथ उठाओ कि जिसने धनुष तोड़ा वो लक्ष्मण का वो स्वामी है। जरा हाथ उठाओ। अब देख लो बेटा, कोई सहमत नहीं, कोई सहमत हो अथवा ना। लेकिन बेटा देखो, बात बनाने वाली है। परशुराम ने मान लिया कि जिसने धनुष तोड़ा वो लक्ष्मण का स्वामी। एक बात मान, तुम्हारा स्वामी लौकिक है या अलौकिक? मैं यही रोक रहा हूं। अब त्रिवेदी जी फंदा ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बात हो, और इस समाज में जिसके हृदय में जिस प्रकार का भाव जो भी जन्म ले, महाराज आज अगर टीकेश्वर धाम में चूक गए तो फिर ये कभी ये भाव रूप कभी मिलने वाला ना लक्ष्मण छोड़े ना समाज छोड़े। क्योंकि आज का जो संयोग है ये बड़ा सिद्ध योग है। आज की जो ये शिवरात्रि हुई है महाराज, इसका नाम पड़ा है त्रिस्पर्धा। त्रिस्पर्धा 3 तिथियों का समावेश रहा है। 24 घंटे में 3 तिथियों का समावेश। पहले त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी और इसके बाद में अमावस्या। शिवरात्रि क्यों मनाई जा रही है? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज तिथि कौन है? चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन ही समुद्र का मंथन हुआ था और महाराज इस संसार में लिंग का भी प्रादुर्भाव चतुर्दशी के दिन हुआ था। आज लिंग का प्रकटोत्सव दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इस संसार में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। शिवरात्रि में तो कई मत विद्वानों ने दिए हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुने वो शब्द। देखिए, भगवान के ज्योतिर्लिंग का प्राकट तो आप बता रहे हैं कि इसी दिन ये उत्पन्न हुआ था, तो ये महोत्सव मनाया जा रहा है। एक मत ये भी है, और एक मत ये भी है कि आज के दिन अर्थात शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। एक मत ये भी है, और एक मत ये भी है कि आज के दिन ही माने शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर ने जिस समय समुद्र मंथन से विष निकला था, उस विष का पान भी भगवान शंकर ने आज ही किया था। और जब आज ही किया था और देवताओं पर आई विपत्ति माने वो विष टल गया, तो देवताओं ने आज की रात्रि में भगवान शंकर का गुणानुवाद किया, भगवान शंकर का भजन किया, और इस कारण से ही इस रात्रि को शिवरात्रि कहा। कई मत है। शिव पुराण के ईशान संहिता में इसका वर्णन आया है कि संसार में लिंग का प्रादुर्भाव। लेकिन बड़ा संयोग अच्छा था जो आज ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस जगत में
शिवरात्रि को